भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, नए संतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की विधि: बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत को आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी भी कक्ष में एक छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा के लिए पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजन करना चाहिए और इसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चने से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासकों को पूरे दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटाए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वह उस मनोकामना को पूरी करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति भी बहुत है। आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याओ, लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों और कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की बातों से खुश न हुई। वो साधु से कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूं तो वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने डालना। इसी प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हुए। रानी ने साधु के कहे अनुसार सात बृहस्पतिवार तक वैसा करने का विचार किया था। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए। वहाँ जंगल में से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता, इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल्दी कर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 से बेझर मांग के ले आ। उसी से कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वे छोटे लोगों से बात ही नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लग जाता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही हम लोग उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी की बहन बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तो तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे यहाँ 5 सेर बेचने लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत रखते हैं। अगर आप इनसे व्रत की विधि पूछ लें और कथा पूछ लें तो हम भी इस व्रत को कर लिया करेंगे। दासी ने के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर न धोएं। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय कर लिया कि बृहस्पति देव भगवान की पूजा जरूर करेंगे। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाए तथा उसकी दाल से केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए तो दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तुम हमारी व्यर्थ में सेवा की है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए देकर गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी।
बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तभी दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी के कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु महाराज भगवान की कृपा से धन मिला है, तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम्हें भूखे मनुष्य को भोजन करना नवाना चाहिए, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान रात्रि में राजा, और गुरु भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल में लकड़ी काटने गया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल से गुजरते समय वो सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं। राजपाट छोड़कर एक जंगल में आकर रहना पड़ रहा है, जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया और अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने पर इतना पैसा भी नहीं बचता, इसे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास तो कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की क्या कथा कहूं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। भगवान के बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को समझाते कि उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण की कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु के पूजन में थी। वह प्रातः उठ के स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करके मंदिर जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेके जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़ा थोड़ा जौ गिराते हुए जाती थी। जब वो पाठशाला से लौटती थी तो वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने भी लाती थी। एक दिन जब वो सोने के दाने साफ कर रही थी तो उसकी मां ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिल गया। घर लौटकर सूप में अपनी मां को दिखाकर वो सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर के राजपुत्र उसके घर के पास से गुजरे। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करता हुआ देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। अपने महल में जाकर सब काम छोड़कर त्याग कर वह अपने कक्ष में लेट गए। तभी राजा ने देखा अपने बेटे का हाल तो बुरा है, तो उन्होंने सोचा कि उनसे पूछा जाए कि बात क्या है, किसी ने उसका अपमान किया है, कोई और कारण है। बेटा, मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुमको खुशी हो। पिताजी, मुझे कोई दुख नहीं, किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह कर उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में फटक कर जौ साफ कर रही थी। तो राजा ने कहा कि ऐसी कन्या को का तो पता तुम ही लगाओ, मैं उस लड़की के साथ विवाह तुम्हारा अवश्य ही करवा दूंगा। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया, धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसकी को कई दिन तक भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। उसकी पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन लेकर अपने पिता को विदा किया। कुछ दिन धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गया, लेकिन जल्दी फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी कन्या से धन लेने के लिए फिर महल पहुंचा। लड़की ने अपने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझे धन लेकर जीवन यापन करते रहेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी मां को बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट नहीं होगा तो घर की निर्धनता भी दूर नहीं होगी। तब कुछ सोचकर लड़की ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माताजी को मेरे पास ले आओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी मां से कहा, मां, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु का पूजन अवश्य करना। पूजन करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी मां ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी मां को कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय अपनी मां को उठाकर जबरदस्ती उससे स्नान करवाया और फिर मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करवाई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से मां की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और स्वयं ही बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उससे व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले। लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण वह भगवान जी का व्रत करना भूल गया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन राजा ने नगर में घोषणा करवा दी और सबको सूचित करवाया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा मैं उसे अपराधी मानकर भारी दंड दूंगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने में और उसे बेचने में के कारण समय पर भोजन करने नहीं पहुंच पाया। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले आए और राजा उसे महल के कक्ष में उठाकर भोजन करवा ही रहे थे। उसी कक्ष में खूटी पर रानी का सोने का हार रखा हुआ था। लकड़हारा अकेले कक्ष में भोजन कर रहा था, तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। देखते ही देखते वह खूटी उस हार को निकल गई। थोड़ी देर बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण करने लगा और थोड़ी ही देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हो गए। हे लकड़हारे, तू भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, तूने बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन चिंता मत करो, बृहस्पति भगवान के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पैसे पड़े मिले और
चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा के स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा अपनी कक्ष में आकर देखा तो कुटी पर हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया, उसे धन और आभूषण देकर वहां से विदा किया। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उसने देखा कुआं, तालाब, धर्मशाला, बावड़ी, बगीचा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं धर्मशाले किसने बनवाए? सबने बताया कि तो रानी और दासी ने बनाए। उसे बहुत क्रोध आया। उसने तलवार निकाल के पूछा अपनी रानी से कि तुम्हें कहां से मिला है? तो उसने रानी ने बताया, इसमें बृहस्पतिवार के व्रत के और विष्णु भगवान के व्रत के प्रताप से मिला है। राजा महल में पहुंचा तो उसने अपने उसका भव्य स्वागत हुआ और रानी ने बोला, देख राजा हमें इतनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे तो कहीं हुआ हमें देखकर ये सब देखकर लौटना जाए, अंदर ले वाला। वो अंदर राजा को ले वाला। राजा ने विचार किया कि एक सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव की व्रत करते और पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांट कर रखता था और दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहने लगा। कुछ दिनों के बाद राजा अपनी बहन की याद आई और राजा अपनी बहन के घर गया। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल गया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा था तो उसने देखा कि कुछ लोग एक शव लेकर जा रहे थे। राजा को स्मरण आया कि आज उसने किसी को भी बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है। तो राजा उन लोगों को रोककर कहने लगा, भैया आप शव लेके जाने से पहले मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पे क्रोधित होकर कहा, तो पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बड़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते चलते आधी कथा ही सुनाई थी कि शव लेने लगा और राजा की पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों को बहुत हैरानी हुई। दांतों उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुनो। किसान हिलाकर बोला कि अरे भाई देखो, देख नहीं रहे जितनी देर में मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में मैं पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में भी जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी खाना लेकर आई तो उसने किसान के बारे में पूछा। किसान को इसके बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, भैया मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पति देव की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया? उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सुबह सुबह के भोजन न किया हो। तब राजा की बहन ने घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए ऐसे व्यक्ति की तलाश की। एक गरड़िए के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण वह भूखा रह गया था। राजा ने उसे जाकर बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गरड़िए का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, बहन अब हम अपने घर जाने को तैयार हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ताने देते हुए कहने लगी, बहू मायके चली जाओ लेकिन अकेले जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना, तुम्हारी भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लेकर आने का कहकर गए थे, तो बहन को साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होकर कहा, रानी हमें संतान है इसलिए कोई हमारे यहाँ आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, वो हमें संतान अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिन के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। एक सप्ताह के बाद रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र को जन्म लिया। तभी भाभी बधाई लेकर आने लगी तो राजा ने कहा कि मेरी बहन आई तो कुछ मत कहना। तो राजा की पत्नी कहने लगी, अपने अपनी भाभी से कहा कि ऐसे तो तुम आई नहीं। ननद से कहा कि ऐसे तो तुम आई नहीं, घोड़ा चढ़ के गधा चढ़ के आई। तो भाभी कहने लगी कि मैं ऐसे ना कहती तो कैसे होता। बृहस्पति देव ऐसे ही जिसके मन में जैसी जो इच्छा होती है वह अवश्य पूर्ण करते हैं। उनके घर में राजा रानी जीवन पर्यटन बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह बृहस्पति नमः। इति श्री बृहस्पतिवार कथा। जय विष्णु भगवान, जय बृहस्पति भगवान। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारे। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद बन सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे चरण हो किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, इस विधि मेरु दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।